हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सुपर स्टडी सर्कल। तो आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 1 इंग्लिश का हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड इसका समरी और इससे रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें, वो सारी चीज़ आपको मैं कराने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको चीज़ दे रखी है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। ये आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है। क्यों ज़रूरी है हमें किसी चीज़ को हम पढ़ना या लिखना सीखें। इससे क्या होगा? टू गेन नॉलेज गेन करने के लिए, कम्युनिकेट विद अदर्स, दूसरे लोगों से बातचीत करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए, टू गेट अ गुड जॉब, टू बिकम इंडिपेंडेंट होने के लिए, आज़ाद होने के लिए, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, और वर्ल्ड को और ज़्यादा बेटर वे में समझने के लिए हमें लिखना और पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रीड एंड राइट। फिर इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देखने को मिलती हैं, जो आपके लिए आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में ही दी गई हैं, जिसमें आपको फाइंड आउट करनी है कौन से वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने बुक नहीं ले रखी है, इसलिए मैंने आपको वर्ड और उसकी मीनिंग साथ साथ लिख के दिखा दी है। जैसे कि प्रोटैगनिस्ट है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मेन कैरेक्टर। क्या होता है इसका मीनिंग? मेन कैरेक्टर। नेक्स्ट है डिबेट यानी कि डिस्कशन, किसी से डिस्कशन करना इज कॉल्ड डिबेट। एपिसोड, अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, किसी स्टोरी का एक छोटा पार्ट जो है उसे क्या बोलेंगे? एपिसोड। नेक्स्ट है कम्युनिटी, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। कंसंट्रेशन यानी कि फोकस। ईगरली यानी कि एक्साइटेडली। कन्विंसिंग यानी कि बिलीवेबल। और गाइडेड यानी कि डायरेक्टेड। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उस चैप्टर के, जो आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसके बाद हम समरी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम समरी स्टार्ट करेंगे। द स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर हु लिव्स विद अ फैमिली इन द विलेज। ये स्टोरी है एक यंग गर्ल की, एक बच्ची की और उसकी ग्रैंड मदर की, जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं एक गांव में। द ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू अ स्टोरी कॉल्ड काशी यात्री। जो ग्रैंड मदर है उनको काशी यात्री की स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। एक टाइप की मैगजीन आती है वहाँ पे, उन्हें वो सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। विच इज़ पब्लिश्ड इन अ वीकली मैगजीन, जो कि वीकली मैगजीन चलाओ विच इज़ पब्लिश्ड इन अ वीकली मैगजीन, जो कि हर वीकली मैगजीन में आया करती थी। सिंस शी कैन नॉट रीड, शी वेट्स फॉर हर ग्रैंड डॉटर टू कम होम फ्रॉम स्कूल एंड रीड द स्टोरी टू हर। तो जैसे कि वो उन्हें पढ़ना नहीं आता था, तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर का, अपनी पोती का वेट करती थी कि वो स्कूल से आए और उन्हें वो स्टोरी पढ़कर सुनाए कि उस कहानी में क्या हुआ। हर बार मतलब न्यू एपिसोड आ रहे हैं हर वीक में, तो वो उसको सुनाए और समझाए कि मतलब क्या क्या हुआ। तो वन डे द ग्रैंड डॉटर गोज़ टू अ वेडिंग एंड इट अवे फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ग्रैंड डॉटर जो है ना, उनकी पोती, वो कुछ दिनों के लिए किसी शादी में चली गई। तो कुछ दिनों तक वो वहीं रह गई। अब और बच्ची भी भूल गई कि मतलब उसे दादी को कहानी सुनानी है, तो फिर वो अपने वहीं रह गई। ड्यूरिंग दैट टाइम द ग्रैंड मदर फील्स हेल्पलेस बिकॉज शी कैन नॉट रीड द स्टोरी बाय हरसेल्फ। तो मतलब दादी को बहुत हेल्पलेस फील हुआ कि मतलब मेरे को पढ़ना नहीं आता और मैं पढ़ नहीं पा रही इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। उनको आगे की कहानी जानने का बहुत ज़्यादा ही इच्छा था, बट वो नहीं जान पा रही थी। तो दिस मेक्स अ रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो इस बात से उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि उन्हें एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर उनको लिखना और पढ़ना आ रहा होता, तो वो कितनी ईजिली उन चीज़ों को पढ़ पाती और स्टोरी को आगे कंटिन्यू कर पाती, उन्हें किसी का वेट नहीं करना पड़ता। तो शी डिसाइड्स टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर उन्होंने सोचा कि अब ना मुझे ना लिखना और पढ़ना चाहिए। उन्होंने इसके लिए डिसाइड किया। इवन एट एन ओल्ड एज, वो जितनी बूढ़ी हो चुकी हैं, इनकी एज हो चुकी है, उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि मुझे पढ़ना चाहिए। शी आस्क हर ग्रैंड डॉटर टू टीच हर। उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी पोती को बोला, ग्रैंड डॉटर को बोला कि मुझे पढ़ाओ, सिखाओ। द गर्ल बिकम्स हर टीचर। तो जो लड़की है उनकी टीचर बन गई। एंड द ग्रैंड मदर वर्क्स वेरी हार्ड। उन्होंने बहुत मेहनत करी टू लर्न द अल्फ़ाबेट सीखा, रीडिंग सीखी, सब कुछ उन्होंने बहुत प्रॉपर्ली सीख लिया। ऑन द डे ऑफ सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा के दिन द ग्रैंड मदर रीड्स अ बुक ऑन हर ओन। और ग्रैंड मदर ने क्या करी? एक बुक खुद से पढ़ी। फॉर द फर्स्ट टाइम शी टचेज हर ग्रैंड डॉटर फीट। उन्हें अपनी पोती के पैर छुए, ग्रैंड डॉटर के पैर छुए, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ टीचर। जैसे कि एक स्टूडेंट जो है अपने टीचर को रिस्पेक्ट में पैर छूता है कि हाँ, उन्होंने उनकी इतनी हेल्प करी, उनको उस लायक बनाया कि वो कुछ चीज़ को पढ़ सकें, लिख सकें, लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। और इस रिस्पेक्ट में उन्होंने अपनी पोती के पैर छुए। तो ये आपकी स्टोरी थी। उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बाद में, कुछ टाइम बाद। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।